हेलो हेलो, क्या हाल चाल। फिर से हम आ गए एगो नया कहानी के साथ। आज का जो हमारा कहानी है वो है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है और साथ में उसको साबित कैसे करते हैं। अब बिना ज़्यादा बकवास करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ई फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम कहता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक ठो पोलिनोमियल है एफ एक्स, कोई एगो पोलिनोमियल एफ एक्स है। अब फिर इसका ना एगो जीरो है मेरे पास अल्फ़ा, पोलिनोमियल एफ एक्स है, जीरो है अल्फ़ा। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर किसी पोलिनोमियल का एगो जीरो अल्फ़ा है तब एक्स माइनस अल्फ़ा जो होगा वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। बस इतना सा बात है। अब फैक्टर मतलब तो पता ही है। फैक्टर मतलब होता है कि अगर हम बोल रहे हैं ना कि ई जो है इनका फैक्टर है, इसका मतलब है कि इसको जब इससे डिवाइड दिया जाएगा तब पूरा पूरा कट जाएगा। बस इतना छोटा सा होता है फैक्टर थ्योरम कि अगर कोनो पोलिनोमियल पी एक्स है फिर उसका एगो जीरो है अल्फ़ा तब एक्स माइनस अल्फ़ा जो होगा वो पी एक्स का फैक्टर होगा। बस इतना छोटा सा कहानी है। अब एगो एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या ये बात एक्चुअली सही होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लो हम एगो ना पोलिनोमियल लिए हैं, ई वाला बड़का सा पोलिनोमियल है, फिर इसका एगो जीरो -3 है, ये हमको पहले से मालूम है। तब हम ये बात को साबित करते हैं कि एक्चुअली बात सही है कि जीरो अगर है तो एक्स माइनस अल्फ़ा फैक्टर होगा। देखो अगर जीरो ई है तो इसका मतलब है कि इसका फैक्टर कौन होना चाहिए, तो इसका फैक्टर होना चाहिए एक्स माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पर यहाँ -3 है जो कि टोटल आ जाएगा एक्स प्लस 3, यानी इसका फैक्टर एक्स प्लस 3 होना चाहिए। तो एक बार इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली में रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं आता है। तो हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 3 से 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6 को। देखो जब हम इसको इससे डिवाइड दिए तो नीचे में कुछ नहीं बचा, यानी ई जो हीरो है इसका फैक्टर है। और अगर तुमको डिवाइड देने नहीं आता है तो अभी आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि पोलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, एक बार उसको भी देख सकता है। अब ई हो गया हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या हुआ, अगर पोलिनोमियल का जीरो अल्फ़ा है तो एक्स माइनस अल्फ़ा उसका फैक्टर होगा। ई बात से हम साबित भी कर दिए कि इसका जीरो अगर ई है तो एक्स माइनस दिस इसका फैक्टर होगा। ये बात हम साबित भी कर दिए। अब हम ये समझते हैं ना कि ये जो फैक्टर थ्योरम है इसको प्रूफ कैसे करते हैं। ये तो हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं कि हाँ एग्जाम्पल में जब ऐसा किया जाता है तो ये बात सही सही होना भी था, कहे कि थ्योरम है। तो अब हम समझते हैं ना कि एक्चुअली हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रूफ ऑफ पोलिनोमियल। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट अ पोलिनोमियल एफ एक्स हुज 1 0 इज़ अल्फ़ा। मतलब कि हम सबसे पहले एगो पोलिनोमियल मान लेते हैं जिसका ना एगो पोलिनोमियल मान लेते हैं एफ एक्स और जिसका एगो जीरो है अल्फ़ा। तो हमको ये साबित कर देना है कि एक्स माइनस अल्फ़ा इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि व्हेन वी डिवाइड पी एक्स बाई एक्स माइनस अल्फ़ा, अपने मन से ना हम एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं और उसके बाद क्यू एक्स आर एक्स लिख लेते हैं। व्हेन वी डिवाइड एफ एक्स बाई एक्स माइनस अल्फ़ा लेट QUOTINT कोसेंट बराबर क्यू एक्स मिला, मान लेते हैं कोसेंट क्यू एक्स मिला, रिमाइंडर मेरे पास आर एक्स मिला। यानी ई पोलिनोमियल को हमको साबित करना था कि एक्स माइनस अल्फ़ा से एक्स माइनस अल्फ़ा जो होगा ना इसका फैक्टर होगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड देते हैं। तो अब कोसेंट कुछ क्यू एक्स आया और रिमाइंडर कुछ आर एक्स आया, ये मान लेते हैं। अब डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से बाई डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि
एफ एक्स जो कि डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोस्टेंट प्लस रिमाइंडर, तो हम लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर, डिवाइजर क्या है एक्स माइनस अल्फ़ा, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोस्टेंट जो कि है क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो अगला स्टेप है ना, उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। तो अगर तुमको रिमाइंडर थ्योरम आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है ना तो आई बटन में शॉर्ट्स का लिंक करा होगा, एकदम 1 मिनट में ही समझ के आ जाओ कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम इतना तो जानते हैं कि अगर हम कोनो पोलिनोमियल को किसी लीनियर से डिवाइड दे रहे हैं ना, तब रिमाइंडर क्या आएगा ये हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो जी देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड दे रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इसका जो जीरो होगा उस पर इसका वैल्यू इस डिवीज़न का हमको रिमाइंडर दे देगा। तो इसका जीरो क्या होगा, तो एक्स माइनस अल्फ़ा का जो जीरो होगा वो हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, यानी जब इसमें हम अल्फ़ा डालेंगे ना तो हमको इस डिवीज़न का रिमाइंडर मिलेगा। तो हम डालते हैं एफ ऑफ अल्फ़ा, और एफ ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, तो सुनो, चूँकि हमको पहले से मालूम है कि पोलिनोमियल एफ एक्स का अल्फ़ा एगो जीरो है, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि एफ ऑफ अल्फ़ा जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, और ई एफ ऑफ अल्फ़ा जहाँ जो चीज़ मिला है ना वही इस डिवीज़न का रिमाइंडर होना चाहिए। इसका मतलब कि जो रिमाइंडर होगा वो जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं कि आर ऑफ एक्स जो रिमाइंडर इस डिवीज़न का बचना चाहिए वो मेरे पास जीरो होगा। तो इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स प्लस जीरो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि रिमाइंडर जो है जीरो साबित हो गया। एक बार फिर से ये वाला बात समझो, हम बोले कि हम इसको इससे डिवाइड किया है, और जब भी किसी पोलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसके यानी लीनियर के जीरो को जब हायर डिग्री पोलिनोमियल में डालते हैं तो हमको रिमाइंडर मिलता है। तो लीनियर का हम जीरो निकाले, उसको हायर डिग्री पोलिनोमियल में डाले जिसका वैल्यू जीरो था, इसका मतलब रिमाइंडर मेरे पास जीरो आ गया। तब एफ एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स लिख दिए। और एगो पुराना जानकारी और सबके पास होगा, वो क्या है कि जैसे अगर हम मान लो लिखते हैं 12 बराबर 6 इंटू 2, या फिर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, या 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2, यानी जब भी किसी एगो नंबर को दूगो नंबर के गुना में लिखते हैं ना, तब ये जो छोटंकी दूगो नंबर होता है वो हमेशा बड़ा वाला का फैक्टर होता है, मतलब बड़ा वाला को काट देगा। 6 भी 12 को काटेगा, 2 भी 12 को काटेगा, 2 भी 6 को काटेगा, 3 भी 6 को काटेगा। यानी अगर कभी ऐसा कहानी लिखल है तब ये छोटंकी नंबर बड़ा वाला को हमेशा काट ही देगा। तो यहाँ पर भी कोई एगो पोलिनोमियल दूगो पोलिनोमियल के गुना में लिखल है, और सेम इहे वाला रूल यहाँ भी लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा। तो हम यहाँ से सीधे लिखेंगे कि देयरफॉर, मतलब इसलिए एक्स माइनस अल्फ़ा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, जो कि साबित हो गया। यानी एक्स माइनस अल्फ़ा फैक्टर होगा एफ एक्स का, ये साबित हो गया। किए क्या सबसे पहले एगो पोलिनोमियल एफ एक्स माने जिसका जीरो अल्फ़ा था, फिर हम इसी एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड कर दिए जिसको कि हमको फैक्टर साबित करना था। फिर डिवीज़न एल्गोरिथम के मदद से ई क्यू एक्स आर एक्स के हिसाब से लिख दिए। फिर यहाँ थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम लगा के हम ये पता कर लिए कि रिमाइंडर जीरो होगा, तो रिमाइंडर को हम यहाँ से गायब कर दिए। फिर ये छोटा सा कंसेप्ट लगा के हम बता दिए कि एक्स माइनस अल्फ़ा ही फैक्टर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा रिमाइंडर थ्योरम खत्म होता है। फिर से मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में। तुम क्या करो कि टॉपिक का नाम बताओ कि सर अगला टॉपिक ये होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।